नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़े हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। बीता हफ्ता बाजार के लिए काफ़ी अच्छा रहा और अच्छी बढ़त दर्ज हुई। सेंसेक्स में, निफ्टी में, सब जगह एक अच्छी चाल बनी रही और कुल मिलाकर के मिड कैप और स्मॉल कैप वहाँ पर एक लग रहा है जैसे बाजार थोड़ा-सा अटक रहा है। ये कुल मिलाकर के बाजार की तस्वीर है। लेकिन इस समय यहाँ से आगे अब नज़रिया क्या बन रहा है? क्योंकि हमने बुधवार को भी थोड़ी चर्चा की थी और फिर उसे आगे के लिए छोड़ा था कि भई पूरा विस्तार देंगे हम अपनी साप्ताहिक चर्चा में। तो आज उसका दिन है कि भई जब आपने एक रेखा बाँधी कि 22,600 के माफ़ करिए 23,600 के ऊपर अगर पार हो जाता है, तो फिर उसके बाद कहानी आगे अच्छी रहेगी, चाल बनेगी। तो हमने थोड़े लेवल्स की बात की थी 24,500 च 25,000 तक भी। अब ये सब आंकड़े कितने करीब दिखते हैं? 24,000 के ऊपर तो टिक करके बैठ गया है निफ्टी। जी, तो आज जितने लेवल्स मुझे क्लियर हैं मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इन सबको समझने के पीछे निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी को जब तक नहीं समझेंगे, निफ्टी की मूवमेंट समझ में नहीं आएगी। तो अभी तक मेरे पास निफ्टी बैंक एक्चुअली लेवल 51,250 था जिसका एक्सटेंशन 53,000 तक था। वो भी ऑलमोस्ट हो गया है। अब जब निफ्टी बैंक के लेवल्स को फाइन ट्यून किया जा रहा है, तो उसमें निफ्टी बैंक का लेवल 55,500 तक का प्रोजेक्शन जा रहा है, अगर 50,500 के नीचे निफ्टी बैंक क्लोज़ होना शुरू नहीं करे तो। तो यहाँ से 2000 पॉइंट के आसपास का रफली निफ्टी बैंक का और राइज़ बनता है ब्रेक के बाद। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार में चला जाएगा, थोड़ा डिप होगा और 51,000 से 50,500 मोस्टली 50,500 इसके नीचे बंद नहीं होना चाहिए। तो ये 55,000 की तरफ जाएगा, ये एक पॉइंट। दूसरा, जिस तरह से एफआईआई की खरीदारी शुरू हुई है और जो आईटी में शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई है, जो फ्लैग ब्रेकआउट की बात हुई थी, तो वहाँ से भी आईटी को सपोर्ट मिलना चाहिए अभी भी, चूँकि एफआईआई इज़ बाइंग है। डोमेस्टिक बाइंग में तो ज़्यादा नहीं कह सकते कि आईटी को सपोर्ट मिलेगा। एफआईआई इज़ बाइंग है और एफआईआई इज़ बाइंग मेनली बीएफएसआई में और आईटी में रहेगी, बिकॉज़ यही आपके इंडेक्स का ऑलमोस्ट 60% कॉन्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आईटी का भी लग रहा है कि पूरा का पूरा रिकवरी धीरे-धीरे हो सकता है, जहाँ से गिरना शुरू हुआ था, व्हिच इज़ क्लोज़र टू 38,500 39,000 जो भी रेंज है। ये दोनों मिल के निफ्टी का एक्चुअली रेंज ओपन करते हैं अब 24,750 से 25,000 तक। निफ्टी में एक्चुअली 24,250 पे स्ट्रगल बहुत है। एक बार में नहीं निकलना चाहिए, मुझे लगता है। निकल सकता है, लेकिन शायद एक बार में नहीं निकलना चाहिए। तो निफ्टी भी नीचे करेक्ट हो सकती है और फिर उस ट्रैजेक्टरी को टेस्ट करने के लिए आगे बढ़ सकती है, ऐसा अंदाज़ा है मेरा। लेकिन मेन बात ये है कि जब निफ्टी बैंक का 55,500 की तरफ का टारगेट ओपन हो रहा है और निफ्टी आईटी का 8 एंड हाफ 39,000 की तरफ का टारगेट ओपन हो रहा है, ये दोनों मिला के निफ्टी को करीब-करीब 500 से 800 पॉइंट तक खींचने की ताकत तो आराम से रखते हैं। तो अभी भी मेरे ख्याल से ये मोमेंटम चलता रहना चाहिए। एज़ लॉन्ग एज़ एफआईआई बाइंग जिस तरह से चल रहा है, उस तरह से चलना चाहिए। मिड कैप और स्मॉल कैप पे सेपरेटली आते हैं, बिकॉज़ उसका चाल अभी नहीं आना चाहिए। अब जुलाई शुरू होने वाला है, मेरे ख्याल से 15th जुलाई के बाद उसमें भी फिर से रिन्यूड इंटरेस्ट आना चाहिए। तो जो भी होना है इंडेक्स में पहले हो जाएगा, बड़े इंडिसेज़ में, और फिर उसके बाद मिड कैप और स्मॉल कैप में फिर से रिन्यूड इंटरेस्ट आना चाहिए। जी, तो अब यहाँ पे सवाल है कि निफ्टी अगर बढ़ता हुआ दिख रहा है 25,000 की तरफ भी, बेशक उससे पहले एक शायद कहें कि एक अड़चन आएगी 24,250 पे। तो इस संभावना को ध्यान में रखते हुए अभी निवेशक क्या करें और ट्रेडर क्या करें? देखिए, निवेशक को तो सेल ऑन राइज़ ही करना चाहिए। इस जगह पे जाके कहीं पे भी अ, रिस्क रिवार्ड के साथ खरीदने की जगह नहीं बन रही। तो जब तक निफ्टी नहीं करेक्ट करे, इन्वेस्टर्स को खरीदारी नहीं करना चाहिए। इसमें मुझे कोई कहीं से भी कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर है ये दिमाग में। इन्वेस्टर्स को चुपचाप
जिनकी गाड़ी छूट गई, छूट गई। जो चढ़े हुए हैं हमारे साथ डिस्कस करते-करते उनको रहना चाहिए और बुक करते रहना चाहिए हर लेवल पे प्रॉफ़िट। करेक्शन जिस दिन 1000-2000 पॉइंट का निफ्टी में आएगा, उस दिन ही हम डिस्कशन करेंगे फिर से बाइंग का, उसके पहले नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से। अभी जो भी करना है, ट्रेड स्टैंड पॉइंट से करना है और ट्रेडर के लिए जो लेवल बनता है, वो है फिलहाल मेरा अंदाज़ा है कि ये मैच हो जाएगा अम, आज सैटरडे यानी फ्राइडे एंड थर्सडे। थर्सडे का लो है 23,800। मोमेंटम ट्रेडर्स जितने हैं, जब तक ये 23,800 है, बाय बाय एट डिप्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। दूसरा, जो वेरी शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, वो 20,500 का मार्कर अपने पास रखेंगे ऑन क्लोजिंग बेसिस। एज़ लॉन्ग एज़ 20,500 है, जो एक आधा हफ्ता की भी ट्रेडिंग करते हैं, वो भी बाय डिप्स कर सकते हैं। थोड़ा डिप मिले तभी खरीदना चाहिए, मार्केट में हीट जनरेट हो रहा है। डिप नहीं मिले तो नहीं खरीदना चाहिए इवेंट ट्रेडर्स को, और डिप मिले तो जो मोमेंटम है 23,800, जो पोजिशनल थोड़े एक आधा हफ्ते वाले हैं, डेढ़ हफ्ते वाले हैं 23,500। ये दोनों सपोर्ट से निफ्टी में आप ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी 24,250, 24,750 एंड देन 25,000, यही 3 लेवल मेरे हिसाब से ऊपर में है रेजिस्टेंस के, और मे बी 25,000 फाइनल बनता है। जी। अब बैंकिंग की तरफ आ जाते हैं और वहाँ पर आपने अपनी उम्मीदें तो जता दी कि किस तरह से आगे एक चाल बनी हुई है। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि 55,500 तक की भी उम्मीदें कर सकते हैं। तो अभी यहाँ 52,300 के आसपास है। मतलब 2,200 के आसपास की गुंजाइश यहाँ से दिख रही है। तो ये गुंजाइश क्या मतलब रिस्क रिवार्ड के नज़रिए से फेवरेबल है, या यहाँ भी वही कहेंगे निफ्टी की तरह कि भाई ट्रेन छूट गई तो छूट गई? नहीं, नहीं, बिल्कुल छूट गई। एक छोटा-सा करेक्शन निफ्टी में। जी, 24,750 के बाद 25,500 टू 25,750, ये रेंज तक फाइनल बनता है। तो 25,000 जो मैंने बोला उसको करेक्ट कर लीजिएगा। जी। 25,500 से लेके 25,750 तक वो फाइनल बनता है। अब बैंक पे आते हैं। लेकिन उससे पहले 25,000 तो मतलब एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल आ जाएगा ना, वो 25,000 पे तो एक बार तो मुझे पूरे बाज़ार को सोचना पड़ेगा कि भई अब आगे कितनी गुंजाइश है। मुझे नहीं लगता साइकोलॉजिकल से बहुत रुकावट आएगी, वो ब्रीच हो जाएगा। साइकोलॉजिकल पे मान लीजिए कि थोड़ा-सा रुकता भी है, थोड़ी सेलिंग आती भी है। तो एक्चुअली थियोरेटिकली वो बनता नहीं है, वहाँ पे कोई बेड नहीं बन रहा जो रेजिस्टेंस का, वो बन नहीं रहा। इसलिए मैं उसको नहीं ले रहा। साइकोलॉजिकल तो डेफ़िनेटली बनता है, वहाँ से थोड़ी सेलिंग आएगी, ज़रूर आएगी। पियर्स हो जाएगा ऐसा लगता है, मतलब मुख्य रूप से 24,750 ही है, उसके आगे फिर 1000 पॉइंट और आगे हम देख सकते हैं। मिल सकता है वहाँ तक। जी।